ताजिर दोस्त स्कीम में रजिस्टर्ड न होने वाले जुर्माने के लिए हो जाएं तैयार। 30 अप्रैल तक रजिस्टर्ड न होने वालों को 10,000 रुपए जुर्माना होगा। FBR ने वार्निंग जारी कर दी। ताजिर आसान टैक्स मोबाइल ऐप से रजिस्टर्ड हो सकते हैं। FBR के मुताबिक स्कीम में गैर रजिस्टर्ड होलसेलर्स और डीलर्स रजिस्टर्ड होंगे। रिटेलर्स, फर्नीचर और तज़य्युन व आराइश के शोरूम्स के लिए रजिस्ट्रेशन लाजिम। नॉन फाइलर्स को 2023 की माहाना टैक्स रिटर्न फाइल करने पर 25% रियायत। ताजिर दोस्त स्कीम IMF दोस्त स्कीम करार। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद की ईद के बाद हड़ताल और एहतजाज की धमकी। अतीक मीर बोले कि FBR की स्कीम ताजिरों को हिरासा करने के लिए है। फैसलों से कबल ताजिरों से भी मुशावरत की जाए। टैक्स लगाना है तो पहले फिक्स टैक्स के निज़ाम को राइज किया जाए। IMF दोस्त है इसलिए कि इसमें तमाम तर जो शराइत हैं IMF की मानी गई हैं। ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि बिजली के बिलों में कोई टैक्स मजीद शामिल किया जाए जो पहली सुहानी रूह बन चुके हैं। फिर उसके बाद दुकान की वैल्यूएशन करके शहर में जराइम बढ़ गए। अगवा के बाद करोड़ों रुपए का तावान मांगा जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान बरस पड़े। कहा हुकूमत आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी। हुक्मरानों ने पुलिस वालों को अपनी हिफाजत पर लगाया हुआ है। थाने की मर्जी के बगैर मनशियात के अड्डे नहीं चल सकते। तबाही और बर्बादी के खिलाफ अवाम को बाहर निकलना होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सरजन। माहीगीरों के मसाइल के हल में रुकावट बन गए। माहीगीर परेशान, बंदरगाह पर एहतजाज, मसाइल हल करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा कि जाहिद भट्टी को हटाकर माहीगीरों पर जराइम पेशा अफराद को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची से मरकजी इमारत तक का सफर। हाफिज नेमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब। हाफिज नईम 2029 तक जमात के अमीर रहेंगे। 1998 इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान के नाज़िम आला बने। 2001 में कराची के एक यूनियन काउंसिल के नायब नाज़िम मुंतखब हुए। 2013 में पहली बार जमात इस्लामी कराची के अमीर बने। सिंध प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की मुफ्त बस सर्विस मुतारिफ। मंगल और बुध को कराची से लाहौर मुफ्त बसें चलाई जाएंगी। इंतजामिया के मुताबिक फ्री बसें मुस्तहिक अफराद के लिए चलाई गई हैं। मुसाफिरों ने सिंध प्राइवेट बस सर्विस के इक़दाम को सराहा। ईद उल फितर के मौका पर स्टेट बैंक समेत तमाम बैंक और मालियाती इदारे 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक बंद रहेंगे। स्टेट बैंक की ईद तातीलात के दौरान तमाम बैंकों को ATMs के मुसलसल जांच रखने की हिदायत। शहर कायद में ईद पर बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात की पेशगोई। 12 से 14 अप्रैल तक मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम मुतवक्के। शहर में गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा। कल पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। कराची के रमज़ान के तीसरे अशरे में भी अवाम का इम्तिहान। शहर भर में जारी बिजली, गैस और पानी का बहरान। सैर व अफ्तार में शहरी रहने लगे परेशान। लियारी, आगरा ताज कॉलोनी, मेमनकोट में 8 से 10 घंटे तक बिजली गायब। बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन, लांढी, दाऊद चरंगी में बत्ती गुल। अख्तर कॉलोनी, मलीर, सोल्जर बाजार, शेरशाह, लांजी, कायदाबाद में गैस बहरान बरकरार। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम होने पर शहरी फट पड़े। सोशल मीडिया पर भी शिकायत के अंबार लगा दिए। ईद पर सफाई सुथराई के इंतजाम। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान तैयार। 100 से ज़ायद ईद के इज्तिमागाहों पर सफाई शुरू। जरासीम कुशदवियात का स्प्रे भी किया जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट नाज़िमाबाद ने बताया कि गुंजान आबाद होने पर दोनों जोन्स पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। एजेंसी प्लान ये है कि हमारे पास टोटल रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड जो ईदगाहें हैं वो 100+ हैं, जहाँ पे हमने अपनी ईदगाह के लिए सेपरेट गैंग बनाई हुई है। लेबर इंक्रीज करके हमने डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दी हुई है 20 रोज़े से। मेयर कराची की TP1 माड़ीपुर आमद। मुर्तज़ा वहाब ने बहाली के काम का जायजा लिया। कहा कि वाटर कॉरपोरेशन 100 MGD सीवरेज पानी को ट्रीट करेगा। मसाइल के हल के लिए कोशिशें जारी हैं।
सोने की कीमतों में मुसलसल बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 2200 रुपये महंगा, नई कीमत 2,41,100 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1886 रुपये बढ़ गई, नई कीमत 2,06,704 रुपये मुकर्रर। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम लाड़काना से हासिल की। 1963 में वफाकी वज़ीर ख़जाना बने। जुल्फ़िकार भुट्टो ने मसला कश्मीर पर हमेशा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। रोटी, कपड़ा और मकान के नारे के बाद मकबूल रहनुमा बने। भारत से जंगी कैदियों की रिहाई, पाकिस्तानी अराज़ी की वापसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बड़े कारनामे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को कोट लखपत जेल में फांसी दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर दुआया तकरीब का अहतमाम। मेयर कराची ने 4 अप्रैल को स्याह तरीन दिन करार दिया। बोले, कायदे अवाम को मुतनाज़ केस में फंसाया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमेशा अवाम को ताकत का सरचश्मा करार दिया। पूरी जिंदगी उसूलों पर समझौता नहीं किया। के पहले जमहूरी मुंतखब वज़ीर आज़म को एक ऐसे केस में जो मुतनाज़ा था, एक ऐसे केस में जो कि बदनीयती पर मबनी था, उसके अंदर सज़ा देके फांसी पर चढ़ा दिया गया। कार्ड भेजना, खरीदना याद माजी बन गया। दौर जदीद में पुरानी रिवायत दम तोड़ गई। रमज़ान में ईद कार्ड्स के स्टॉल सज जाते हैं। अपने प्यारों के लिए मोहब्बत भरे पैगाम और शायरी भी होती है। दुकानदार कहते हैं कि ईद कार्ड्स का रुझान बहुत कम हो गया। लोग व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ही मुबारकबाद देते हैं। रुझान यूँ कम हो गया है कि अब जो है कि छोटे कार्ड में ज़्यादा लोग जा रहे हैं। जैसे ये चाइल्ड वाले छोटे कार्ड हैं, ये हैं, या ये कार्ड के ये बड़े हैं, ये भी जाते हैं, क्वांटिटी में जाते हैं, लेकिन ये होलसेल में ज़्यादा जाते हैं। बहुत कम समझो खरीदारी होती है कार्डों की हमारे। हम रोज़ाना लगाते हैं, कम से कम 10-20 बस बेचते हैं खाली रोज़ाना की। रमज़ान मेहरबान में नातिया मुकाबले का तीसरा सेमीफाइनल। अब तक फातेह करार 3 नातखानों ने हिस्सा लिया। अब्दुल्ला फारूक, नवी जाफरी और फ़ाखिर कादरी ने नातिया कलाम पेश किया। शेफ सरवत सईद ने अल्फ्रेडो पास्ता और पेरी बाइट्स दही बड़े बनाना सिखाए। फैज़ अख्तर चिश्ती और हमनवा की कवालियों से समा बन गया। और ज़रूफ साजी का फ़न मादूम होने के करीब, मगर सफ़र आज भी जारी। मट्टी के बर्तन बनाना हज़ारों साल पुराना फ़न। मट्टी के बर्तन बनाने के लिए सबसे पहले मट्टी को कुरेदा जाता है। मट्टी को बड़ी टैंकी में डालकर पानी को यकजा किया जाता है। छोटी टैंकी में मट्टी से पानी अलग करके चिकनी मिट्टी की शक्ल दी जाती है। कुम्हार गूंधी हुई मट्टी को चाक पर चढ़ाता है, घूमते हुए पहिए के दरमियान रखता है। देखते ही देखते मट्टी खूबसूरत बर्तन का रूप धार लेती है। इंसान का मट्टी से रिश्ता बहुत पुराना है, जो नस्ल दर नस्ल जारी रहेगा। मिट्टी वगैरह बनाई जाती है, फिर इसके बाद कारीगर के पास आती है, फिर इसके बाद सूखने के बाद रखते हैं, सूखने के बाद फिर ढेर लगा दे, फिर इसके बाद आग में और भट्टी में जाती है। इसका प्रोसेस तकरीबन एक पीस यानी कि तकरीबन 20 दिन लगा दे। 20 दिन के बाद ये पक के निकलता है।